सभी को जय माता की। स्पिरिचुअल एस्ट्रो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जिस विषय पे आपसे चर्चा करने वाला हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जैसा ही आजकल संपूर्ण देश में एक नया पैनिक क्रिएट हो रहा है ब्लैक फंगस के नाम से, और सब लोगों के मन में ही ये भाव आ रहा है कि इसकी विकरालता किस स्तर की होगी। क्या ये भी कोरोना महामारी की तरह ही हमारे जीवन को अस्त व्यस्त कर देगा? क्या हमारा जीवन फिर से खतरे में पड़ रहा है या पूरी मानवता ही खतरे में पड़ रही है? ऐसी आशंकाएं लोगों के मन में उठ रही हैं और कई लोग इस विषय में ज्योतिषीय आधार पर पूछ भी चुके हैं कि इस विषय में यानी ब्लैक फंगस के विषय में क्या होने वाला है। तो इस विषय में थोड़ी सी विस्तार से आपसे बात करना चाहूंगा। पहली बात, ये कोरोना के इतना विकराल होने नहीं जा रहा है। दूसरी बात, एक बात आप भी स्वयं भी गणना कर सकते हैं कि मंगल का प्रभाव जब से भारत की कुंडली के साथ ही नव वर्ष यानी हिंदू नव वर्ष 2078 के शुभारंभ से जब से मंगल राजा, मंत्री और मेघेश यानी बारिश के स्वामी, जब से इनका प्रभाव प्रारंभ हुआ है यानी 13 अप्रैल 2021 से, तब से ही आपने देखा होगा कि कोरोना में भी अत्यधिक वृद्धि देखी गई और इसके साथ ही उसी समय से कहीं न कहीं ब्लैक फंगस के मामले भी धीरे धीरे उभरने चालू हुए थे। मंगल के प्रभाव के कारण ही अभी भी संक्रमितों की संख्या कोरोना के मामले में बहुत घट रही है। हालांकि इस विषय में मैं आपको पहले बताया था कि 14 मई से इसमें धीरे धीरे गिरावट आएगी, तो आप इसको आई बटन दबा के इसको देख भी सकते हैं। इसके बाद रोगियों की संख्या तो घट रही है, लेकिन मंगल के प्रभाव के कारण मृत्यु दर में बढ़ोतरी हो रही है। मृत्यु दर में कमी नहीं आ रही है या बहुत आंशिक कमी आ रही है। जिस दर से मरीज घट रहे हैं उस दर से मृत्यु दर में कमी नहीं देखी जा रही है। ये सारा प्रभाव मंगल का है और ये मान के चलिए मंगल का प्रभाव जब तक है तब तक कोरोना और ब्लैक फंगस, इत्तेफाक ऐसा है कि मंगल के आसपास ही शुक्र, बुध, चंद्रमा और सूर्य भी कहीं न कहीं गतिमान हैं। तो ये ग्रह भी मंगल से प्रभावित हो गए, क्योंकि राजा का प्रभाव, राजा कैसा भी हो, जैसा राजा वैसी प्रजा, राजा का प्रभाव तो पड़ता ही है, भले राजा किसी प्रकार से आया। तो मंगल यदि राजा हैं तो राजा का प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। यदि कहीं देश में खून खराबे की स्थिति है तो कहीं पे अप्राकृतिक रूप से रोगों के कारण मौत हो रहे हैं। अभी आपने एक और बात गौर किया होगा, अभी मृतकों की संख्या में खून के थक्के जमने से मृतकों की संख्या अचानक बढ़ी है। जो चंद्र और मंगल, खासकर मंगल, रक्त से संबंधित रोगों से यदि किसी की मृत्यु हो रही है तो मंगल उसमें एक अनिवार्य कारक है। तो जब तक मंगल का प्रभाव है खासकर मिथुन राशि पे, इसके बाद कर्क राशि पे, तब तक ये मान के चलिए कि ब्लैक फंगस और कोरोना परेशान थोड़े बहुत करते ही रहेंगे। इसके साथ ही थोड़ा सा और आपसे विस्तार से चर्चा करूं। सूक्ष्मांतर, भारत की कुंडली के सूक्ष्मांतर दशा के प्रभाव में चंद्रमा का प्रभाव 18 जून से 25 जून 2021 तक रहेगा, जिसमें ब्लैक फंगस का विस्तार थोड़ी तेजी से होगा। यानी जिस क्षेत्रों में ब्लैक फंगस का प्रभाव नहीं है वहां पे भी इसका विस्तार बड़ी तेजी से होगा, क्योंकि चंद्रमा आप भी जानते हैं कि शीघ्रगामी ग्रह हैं और जितने शीघ्रगामी ग्रह का प्रभाव होगा विस्तार उतनी ही तेजी से होगा। इसके बाद जब 25 जून के बाद मंगल का प्रभाव आएगा जो 29 जून तक रहेगा, यानी जून के उत्तरार्ध में, उस समय ब्लैक फंगस के कारण मृतकों की संख्या में अचानक वृद्धि हो सकती है। इसके बाद जब राहु का प्रभाव आएगा जो 11 जुलाई तक रहेगा, इसमें इस समय किन्हीं खास क्षेत्रों में
ज्यादा संक्रमण होगा, यानी विस्तार तो रुकेगा लेकिन किन्हीं खास क्षेत्रों में विस्तार बड़ी तेजी से होगा, भले संपूर्ण भारत में स्थिति न हो। इसके बाद जो 23 अक्टूबर तक की स्थिति होगी, उस समय तक लगातार ब्लैक फंगस के केस आते ही रहेंगे, यानी उसमें पूर्ण विराम लगने की कोई संभावना नहीं है। और एक बात और ध्यान रखिए कि 25 अप्रैल 2022 तक जो मंगल का विशेष प्रभाव रहेगा, यानी 26 मार्च 2022 से लेकर और 25 अप्रैल 2022 तक, इस स्थिति में थोड़े ब्लैक फंगस या अन्य या दूसरे व्याधियों का प्रकोप भी अचानक बढ़ेगा, जो इंसानियत के लिए थोड़ी सी खासकर मृत्यु दर को बढ़ाने वाली होगी। एक बात और, दिसंबर 2022 के पूर्व ब्लैक फंगस पूर्णतः खत्म नहीं होगा, इक्का दुक्का प्रभाव इसका देखा जाता रहेगा। और थोड़ी सी और ध्यान देने वाली बात है कि लापरवाही आपको और हमको नहीं करना चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए, लेकिन सच ये है कि थोड़ा बहुत प्रभाव अभी ब्लैक फंगस का बना रहेगा, अभी इसका विस्तार भी होगा, मृत्यु दर भी थोड़ी बढ़ेगी, बल्कि मृतकों की संख्या थोड़ी और बढ़ेगी, लेकिन कोरोना जैसे महामारी का स्वरूप बिल्कुल भी लेने वाला नहीं है। इसमें भी खासकर राशियों के हिसाब से 1 जून तक मिथुन, कन्या, धनु और मकर, इन राशि वालों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए। डरना नहीं है, बिल्कुल आत्मबल बनाए रखना है, किंतु आपको लापरवाही नहीं करनी चाहिए। लापरवाही तो किसी को नहीं करनी है, लेकिन आपको थोड़ी विशेष एहतियात बरतना चाहिए। और 1 जून के बाद से लेकर और 20 जुलाई तक कर्क, तुला, मकर और कुंभ, इन राशि वालों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए। डरना नहीं है, बिल्कुल आत्मबल बनाए रखना है, किंतु आपको लापरवाही नहीं करनी चाहिए। लापरवाही तो किसी को नहीं करनी है, लेकिन आपको थोड़ी विशेष एहतियात बरतना चाहिए। और 1 जून के बाद से लेकर और 20 जुलाई तक कर्क, तुला, मकर और कुंभ, इन राशि वालों को विशेष ख्याल रखना चाहिए अपना और अपने परिवार का, बिना डरे हुए, आत्मबल बनाए हुए, क्योंकि अपेक्षाकृत आपको सावधानी ज्यादा रखनी है। राशि के नाम लेने वाले से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। एक एक राशि की कम से कम भारत में 10-10 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या हो सकती है, इसीलिए ऐसा नहीं कि आपके साथ कुछ गलत होगा, किंतु आपको थोड़ी विशेष सावधानी रखनी चाहिए। यदि मंगल का प्रभाव है तो जिनका भी ब्लड शुगर, यानी जिनको रक्त से संबंधित जो भी समस्या, चाहे ब्लड शुगर बढ़ा हो उनका, चाहे रक्तचाप बढ़ा हो, हार्ट की समस्या हो, ऐसे रोगियों पे ये ज्यादा इफेक्ट कर सकता है। और खासकर जब बुध का प्रभाव भी शामिल हो और शुक्र का प्रभाव भी शामिल हो, तो गले में इन्फेक्शन वाले, चाहे कोरोना से पीड़ित लोग भी इस पे विशेष ध्यान रखें। और जो कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं उनको भी विशेष ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बुध के प्रभाव से जो ग्रसित हुए हैं उनको कोरोना अधिकतर लोगों को हुआ है। तो ज्यादा बिना डरे हुए इन राशि वालों को, जिनका नाम लिया, एक बार फिर सुन लीजिए, मिथुन, कन्या, धनु और मकर राशि वाले, इनको 1 जून तक थोड़ी विशेष सावधानी रखनी चाहिए। और कर्क, तुला, मकर और कुंभ, इन राशि वालों को 1 जून के बाद से 20 जुलाई तक, ये सिर्फ ज्योतिषीय गणना है, इसको मेडिकली बिल्कुल नहीं लें। सरकार के गाइडलाइन को और अपने स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्य में ही जो भी आप फैसला करें। ये एक सामान्य ज्योतिषीय गणना है, ये न तो आपको डराने के लिए है और न ही आपको लापरवाह बनाने के लिए है, ये सिर्फ आपको सावधान करने के लिए है। वैसे भी जब तक कोरोना है तब तक तो हमको पूर्णतः सावधानी बरतनी ही है। इसके साथ ही एक बात और कि ये इत्तेफाक ही है कि मंगल के प्रभाव के कारण कई लोगों ने पूछा क्या कोरोना का और ब्लैक फंगस का आपस में तालमेल है। तो चूंकि दोनों ही रोग
इम्यूनिटी के कमजोरी के कारण या पूर्व रोगों से या जो भी असाध्य रोगों से या बड़े रोगों से ग्रसित है उनके ऊपर ज्यादा प्रभावकारी हो रहे हैं। वैसे भी रोग या वायरस हमेशा उन्हीं को चपेट में लेते हैं जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कमजोर होती है। तो ये कोई एक इत्तेफाक ही है कि कोरोना और ब्लैक फंगस साथ साथ चल रहे हैं। ये बात अलग है कि कोरोना से संक्रमित व्यक्ति वैसे ही कमजोर हो जा रहे हैं और ब्लैक फंगस के भी शिकार हो जा रहे हैं। बाकी ज्योतिषीय गणना के अनुसार इनमें बहुत ज्यादा तालमेल नहीं है, बहुत आंशिक या इत्तेफाकन परिस्थितिजन्य तालमेल ही है, लेकिन बहुत थोड़ा तालमेल है। तो आप अपना ख्याल रखें, असावधानी बिल्कुल न बरतें और आशंकाएं होने पे अपनी जांच भी करवाएं और ब्लैक फंगस से डरे नहीं बिल्कुल भी, बस सिर्फ सावधानी रखें। धन्यवाद।